जय माता दी दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम एसएससी जीडी 2022-23 की नई परीक्षा प्रणाली एवं पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं एक बार आपको दिखा दूं कि इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम नए एग्ज़ाम पैटर्न को समझने वाले हैं कि जो हमारा नया एग्ज़ाम पैटर्न है और पिछले एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुए हैं। साथ ही साथ उसके बाद हम जो सिलेबस आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, इंग्लिश में दिया गया है, उसको हिंदी में पहले तो हमने ट्रांसलेट कर लिया है गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से, और उसके बाद हमने इसको डिकोड कर लिया है क्योंकि वहाँ पर तो काफ़ी क्लिष्ट भाषा में लिखा हुआ है, तो इसको हमने हिंदी में डिकोड कर लिया कि जीएस में हमको क्या क्या कौन कौन से टॉपिक ख़त्म करने हैं, गणित में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक में क्वेश्चन किस किस तरीके के होते हैं, और हिंदी में किस तरीके के टॉपिक हैं, और किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। तो इन सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे और आखिरी में हम ये भी बताएंगे कि ये जो नया एग्ज़ाम पैटर्न हो गया है, जो बदलाव आया है, उसके साथ जो आपको टेस्ट सीरीज़ है वो आपको कहाँ पे लगानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए डेली मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो गया है। दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न में काफ़ी बदलाव आ गया है। सबसे पहले तो अब 1 घंटे का पेपर हो गया है, ठीक है। पहले आपका 75 मिनट का हुआ करता था, अब आपका 1 घंटे का पेपर हो गया है। पहले आपके 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब आपके 80 क्वेश्चन ही रह गए हैं। कितने क्वेश्चन रह गए हैं? 80 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो रीजनिंग 40 नंबर की हो गई। 20 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, तो ये भी आपकी 40 नंबर की हो गई। इसी तरीके से प्रारंभिक गणित यानी एलिमेंट्री मैथ भी आपका 20 क्वेश्चन 40 नंबर का आएगा, और इंग्लिश या हिंदी में से आप कोई भी एक चयन कर सकते हो, वो भी 20 क्वेश्चन यानी 40 नंबर के आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग आ गई है। अगर आपका जवाब सही है, अगर आप सही जवाब देते हो तो आपको क्या है, पूरे नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर। लेकिन अगर सही जवाब देते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में होने वाली है। अगर आपने जवाब नहीं ही दिया तो वहाँ पर आपको कोई नंबर नहीं कटेंगे, 0 के 0 ही रहेंगे, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है। अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में। देखिए दोस्तों, अलग अलग वेबसाइट पर जब मैंने चेक किया कि सिलेबस अलग अलग दे रखा है, कुछ भी सिलेबस छाप दिया गया है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से मैच नहीं खाता। इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए ऑफिशियल जो आपकी रूल बुक है उसमें इंग्लिश में ये सिलेबस दिया है रीजनिंग का। हमने इसको गूगल ट्रांसलेटर से हिंदी में भी लिख लिया, जिससे कि हिंदी भाषी जो छात्र हैं वो इसको आसानी से समझ पाएँ। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी क्लिष्टता है क्योंकि गूगल जो ट्रांसलेटर है उससे एकदम एग्जैक्ट तरीके से ट्रांसलेट नहीं होता है। इसलिए हमने इन चारों सब्जेक्ट को यहाँ पर आपके लिए ऑफिशियल जो है वो भी दे दिया है, और साथ ही साथ नीचे इसी को हमने खोल कर, इसी को हमने डिकोड करके सिलेबस और दे दिया है। तो हम डायरेक्टली वहीं पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर डिकोडेड सिलेबस हमारा है ना। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, अभी हम वीडियो के अंत में बता देंगे कि कहाँ से डाउनलोड करनी होगी आपको। तो डिकोडिंग करते हैं हम सबसे पहले सामान्य ज्ञान की। देखो, सामान्य ज्ञान के बारे में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो दिया गया है, वहाँ पर ये बोला गया है कि हम ऐसा सामान्य ज्ञान जानना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति है ना उसको कोई बहुत विशेष नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर विज्ञान भी हम पूछेंगे तो जो रोज़मर्रा की जीवन में आ रहा होगा वही पूछेंगे, और जो आसपास उसके जो घटनाएं हो रही होंगी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो करंट अफेयर्स और ये तो सब डाल ही दिया है कि कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये तो उन्होंने लिख ही दिया है। स्पोर्ट्स, खेल कूद, है ना। तो ये तो उन्होंने डायरेक्टली ही लिख दिया है, और कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली उन्होंने दी हैं। तो हमने यहाँ पे सभी को एक साथ कर दिया है। इसमें क्या है, इसमें आपका भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, जो कौन क्या है, किस पद पे है, ये सारी चीज़ें, वैज्ञानिक अनुसंधान, रोज़मर्रा का जो सामान्य ज्ञान है उसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और समसामयिक घटनाएं जो करंट अफेयर्स हैं वो, और सारे जो भी आपके चारों टॉपिक हैं, चारों सब्जेक्ट हैं, उनके लिए 8th क्लास तक का लेवल रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं। आगे बढ़ते हैं हम प्रारंभिक गणित पर। तो ये जो प्रारंभिक गणित है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट सारे टॉपिक खोल दिए हैं, इसके सिलेबस में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। संख्या प्रणाली,
पूर्ण संख्याओं की गणना और फिर दशमलव व भिन्न और फिर संख्याओं के बीच में संबंध, ये पूरा का पूरा आपका संख्या प्रणाली के अंतर्गत ही आता है। और मौलिक अंकगणित यानी कि जो ऑपरेटर्स हैं मैथमेटिकल, प्लस माइनस गुणा भाग यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग के सवाल आएंगे और इनसे रिलेटेड आपके भाषाई सवाल भी आ सकते हैं या इनकी बेसिक जो मूलभूत अवधारणा है उससे संबंधित सवाल आएंगे। तो ये 5 टॉपिक आपके नंबर सिस्टम के ही हो गए। उसके बाद आपका प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही ले लेंगे, लाभ हानि, छूट बट्टा, क्षेत्रमिति, समय दूरी, समय कार्य, ये सारे टॉपिक हैं। और उसके बाद आदि लिख दिया गया है यानी कि कुछ इसी से रिलेटेड, लेकिन आप इतने टॉपिक कर लीजिए तो इतने टॉपिक मेरे हिसाब से पर्याप्त हैं। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर नए टॉपिक के भी क्वेश्चन कर दोगे। अब आते हैं रीजनिंग, जिसका सिलेबस काफ़ी कन्फ्यूजिंग और काफ़ी वास्ट तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो रीजनिंग में सबसे पहले तो उन्होंने नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में बताया है। ठीक है, कि नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है, एक तरीके की चित्रात्मक रीजनिंग होती है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इसके अंदर आ गई हैं जो आगे सिलेबस में अलग अलग जगह पे पॉइंट आउट की गई हैं, है ना। तो नॉन वर्बल रीजनिंग एक बड़ा चैप्टर है। अगला पद, भिन्न पद, सादृश पद, पेपर कटिंग, इसमें क्या होता है, चित्र बनाए जाते हैं, चित्र टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहीं त्रिभुज बनाए, कहीं वृत्त बनाए, कहीं कुछ बनाए, इस तरीके के, उसको हम नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं, है ना। अब एक है आपका एनालॉगी, एनालॉगी भी नॉन वर्बल और वर्बल दोनों टाइप की पूछी जानी है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल आपके सिलेबस में दिया ही है और एनालॉगी दी है। एनालॉगी का मतलब होता है समरूपता, यानी कि इस तरीके से कि यहाँ पर एक पद लिखा है, फिर एक यहाँ पद लिखा है और यहाँ वाला पद निकाला है, जो संबंध एक्स और वाई में वही संबंध वाई और जेड में होगा। ऐसे लिख दिया जाए, यहाँ लिख दिया जाए कि माता पिता और यहाँ लिख दिया जाए भाई और फिर भाई के साथ क्या आएगा, बहन। तो इस तरीके से आ सकती है, मतलब चीज़ें ऐसी आएंगी। हिंदी में भी हो सकती है, वर्बल फॉर्म में भी समरूपता हो सकती है और चित्रात्मक फॉर्म में यानी कि नॉन वर्बल फॉर्म में भी हो सकती है। अगला रहेगा आपका सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, समानताएं एवं भेद। तो ये टॉपिक भी बिल्कुल इसी टाइप का है कि जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 समान है, एक अलग है, तो उसको अपन को निकालना है, फाइंड आउट करना है। या फिर मतलब इसी तरीके से हमको सिमिलैरिटी ढूंढनी है कि इन मतलब ऑप्शन इसी तरीके से दे दिए गए, जैसे इसका संबंध इससे जो है वही सिमिलरिटी इसका इससे निकालनी है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है स्पेक्टियल विजुलाइजेशन और स्पेक्टियल ओरिएंटेशन। ये क्या होता है, ये जो 2D और 3D आपके फिगर्स होते हैं ना, उनके विजुलाइजेशन और ओरिएंटेशन से को लेकर सवाल आते हैं। जैसे कोई 2D फिगर या 3D फिगर बना दिया और पूछ देंगे उसका टॉप व्यू क्या होगा, है ना। जैसे ये दीवार, जैसे एक घर बना हुआ है तो उसको अगर ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके से टॉप व्यू होगा उसका। यहाँ कहीं कमरे अमरे बने होंगे, इस तरीके से टॉप व्यू होगा। साइड से देखेंगे तो फ्रंट व्यू दिखेगा, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन 2D 3D फिगर में भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये सारी चीज़ें कराऊंगा तो आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, विजुअल मेमोरी जो है, दृश्य स्मृति, इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के। ठीक है, तो विजुअल मेमोरी में क्या होता है कि आकृति पूर्ण करना, जैसे आकृति दी है और बोला जाएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा ऑप्शन इस आकृति को पूरा करता है, या फिर कौन सी निहित आकृति ढूंढना, जैसे कि बोल देंगे कि इस तरीके की आकृति बताइए, इनमें से कौन से ऑप्शन में निहित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें बहुत सारी लकीरें होंगी, तो उसमें से आपको दिमाग लगा के एकदम विजुअल मेमोरी का काम होगा और ढूंढना होगा, है ना। फिर है डिस्क्रिमिनेशन विभेदन, 4 में से जो अलग है। अब ये देखो, सिमिलैरिटी और डिस्क्रिमिनेशन विभेदन ये बहुत जगह लिख रखा है और हर जगह मतलब अलग अलग टाइप का ही है, मतलब चीज़ें एक जैसी ही हैं एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में भी यही बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो रीजनिंग में 2 ही हिस्से हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। उसी के अलग अलग टॉपिक के नामकरण कर दिए गए हैं और टॉपिक में जो क्वेश्चन है लगभग एक जैसे ही रहते हैं। आप विभेद नहीं कर पाओगे कि ये ऑब्जर्वेशन में जाएगा या फिर ये उसमें जाएगा, क्या कहते हैं, विजुअल मेमोरी में, ये भी नहीं समझ पाते अपन। हैं, अगला है रिलेशनशिप कंसेप्ट यानी रक्त संबंध। ये तो बहुत ही फेमस टॉपिक है आपका। अर्थमेटिक रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन। देखो, फिगरल क्लासिफिकेशन में जो हमारे बेसिक फिगर्स होते हैं ज्योमेट्री के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो कि एक वृत्त बना दिया गया है, अभी तीर इस तरफ है, फिर तीर 90 डिग्री घूमा, फिर 90 घूमा, तो अगली बार ऊपर 90 घूम जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। अर्थमेटिक रीजनिंग में आपकी अलग अलग टाइप की नंबर सीरीज भी आ सकती हैं, तो वही अर्थमेटिक नंबर सीरीज भी एक वो उन्होंने दे दिया है। साथ ही साथ अर्थमेटिक रीजनिंग में आपके सवाल आते हैं
आयु से संबंधित, आयु से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके अर्थमेटिक रीजनिंग के अंदर ही आ जाते हैं, है कि नहीं। तो ये भी टॉपिक आपका है, होता मैथ का है लेकिन आता रीजनिंग के पोर्शन में है। फिर नॉन वर्बल सीरीज भी आ जाएंगी, यानी कि चित्रात्मक सीरीज की आगे का पद क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग जो कि काफ़ी फेमस टॉपिक है ही, तो वो तो आपका आना ही आना है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, रीजनिंग का डिस्कस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम हिंदी के सिलेबस को लेके, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ही मैं सिलेबस से विशेष तौर पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने केवल हिंदी का सिलेबस डिस्कस किया है और उसका नहीं किया है इंग्लिश का, ठीक है। अगर देखेंगे हिंदी के पेपर को तो मेनली यहाँ पर 3 पोर्शन में बटे होते हैं। एक तो होता है शब्द यानी कि वोकेब, इंग्लिश में बोलें तो व्याकरण, ग्रामर और गद्यांश आता है या पद्यांश आता है। तो इन 3 पोर्शन में आपके 20 क्वेश्चन बटे होंगे। तो शब्द वाला जो पोर्शन है उसमें आपके ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। वर्तनी यानी कि कुछ शुद्ध अशुद्ध कैसे लिखा जाता है, वर्तनी, ठीक है। कोई भी शब्द, शब्द रूप, मुहावरा, लोकोक्ति, वचन, एक वचन, बहुवचन, अनेक शब्दों के लिए एक वचन, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम शब्द, ये सब कर लोगे तो शब्द वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। व्याकरण में देखेंगे तो व्याकरण में संधि, समास, अलंकार, छंद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब चीज़ें आपकी व्याकरण में आ जाएंगी। 2-3 चैप्टर और होंगे तो उनको भी हम बाद में जब पढ़ाएंगे ऐड कर लेंगे। तो ये आपका व्याकरण वाला पोर्शन हो गया। रचना, रचयिता और जो भी थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, और गद्यांश या पद्यांश में से ज़्यादातर गद्यांश ही आपको दिया रहता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एसएससी जीडी के ये जो नया पैटर्न है ना, नया पैटर्न क्या है, बहुत सी जगह आपको टेस्ट क्विज मिलेंगे तो वहाँ पर क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही होगी, है ना। तो वो नए पैटर्न में नहीं आया, या फिर 80 क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना। तो नए पैटर्न से अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है या फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एक ऐप है पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दी जाएगी। पढ़ाई करो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये जो सिलेबस है जो मैंने अभी डिस्कस किया इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको वहाँ पर फ्री में बहुत सारे क्विज़ेस अटेम्प्ट करने के, मॉक टेस्ट देने के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। मिलते हैं लेक्चर्स में। धन्यवाद। जय माता दी।